हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का टॉपिक समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और उसकी मैकेनिज़्म भी समझेंगे। नेफ्रॉन को जो डायग्राम है एनसीईआरटी में वो बहुत ही ज़्यादा टफ दिया है, तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इजी डायग्राम समझेंगे कि कैसे 1-2 सेकंड्स में हम ये डायग्राम बना लें जब पेपर में आए, और ये पेपर में आता भी है। मैकेनिज़्म इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि 3 स्टेप की होती है, आज वो भी समझ लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को चलो आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाना कैसे है तो देखिए। ठीक है, तो चलो उसके बाद नेक्स्ट हमें और बनाना है। ये होती है रीनल आर्टरी और ये होती है रीनल वेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें ये देखना है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो कफ जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं पूरे को वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाली जो ट्यूब होती है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये वाली जो ट्यूब होती है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, और ये वाली जो ट्यूब होती है इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और ये वाली जो ट्यूब होती है इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, इसकी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो समझते हैं कैसे होता है। जो मैकेनिज़्म है नेफ्रॉन का वो 3 स्टेप में होता है। देखिए कौन से 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक, ये 3 स्टेप होते हैं, और 3 स्टेप को हम इन्हीं के नाम से ही समझ लेंगे हिंदी में। ठीक है, जब हिंदी में समझा है तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, रटना नहीं है, बायो को समझना है। तो यहाँ पे क्या होता है, रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड, ये रीनल आर्टरी जो है वो कैसा ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड। याद रखना, इम्प्योर ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी में आता है, और आने के बाद यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो फ़िल्टर हो जाती हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें थी, हमने बताया था आपको कि यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, वो सब आके यहाँ पे फ़िल्टर होके यहाँ पे भर जाता है। ये यूरिन नहीं बनाया अभी, इसका नाम होता है, जो यहाँ पे वोमेन्स कैप्सूल में आता है, इसका नाम होता है इनिशियल फिल्ट्रेट। इसका नाम होता है इनिशियल फिल्ट्रेट जो है, अब ये जो है वो कहाँ कहाँ मूव करेगा, ये पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से ये लूप ऑफ हेनले में जाएगा, लूप ऑफ हेनले से ये होता हुआ डीसीटी में, और डीसीटी से होता हुआ ये कलेक्टिंग डक्ट में नीचे आ जाएगा, और यहाँ कहीं ये किडनी होगी अपनी, ये किडनी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो फिल्टर हुआ है
ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर हुआ है बोमेंस कैप्सूल में आया है, तो इस स्टेप को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ब्लड में हमने सारी चीज़ें फ़िल्टर कर दी, पर हम ये भूल गए कि इसमें तो हमारी यूज़फुल चीज़ें भी चली गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिलरीज जो होती हैं वो इनको सराउंड करके रखती हैं, बहुत ही पतली जो कैपिलरीज होती हैं वो इनको सराउंड करके रखती हैं नेफ्रॉन को। तो कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये वापस से हम इसको कैपिलरीज में ले लेंगे। तो इस स्टेप को हम कहते हैं रीएब्जॉर्ब करना, मतलब हम चीज़ों को वापस से निकाल रहे हैं, मतलब हम रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सिलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि सिलेक्टिव चीज़ें ही निकाल रहे हैं, इसीलिए इस स्टेप का नाम होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमने चीज़ों को निकाल लिया, यहाँ तक निकालते रहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि अपना स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होता है, ट्यूबुलर का मतलब होता है टिब्यूल। ट्यूबुलर का मतलब क्या होता है, टिब्यूल, और टिब्यूल का मतलब होता है ट्यूब। और ये पूरी यहाँ से बोमेंस कैप्सूल से लेके लास्ट कलेक्टिंग डक्ट तक ये पूरा क्या है, ट्यूब है, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो हमारा नेफ्रॉन जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, ग्लोमेरुलस और टिब्यूल से बना होता है, ठीक। तो अब ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होगा, तो सिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि ऐड कर देना, मतलब चीज़ों को वापस से डाल देना, इस इनिशियल फिल्ट्रेट में चीज़ों को वापस से डाल देना क्या कहलाता है, सिक्रीट करना कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो जो नॉन यूज़फुल चीज़ें थी जैसे कि यूरिया, ये हम डालना ही भूल गए थे स्टार्टिंग में जब फिल्टर करा रहे थे, तो ये हम देना ही भूल गए, ठीक है। थोड़ी और ज़्यादा बच गई थी तो हमने वापस यहाँ पे दे दिया इसको, ठीक। ये देगा कौन, यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं इसको जो सराउंड कर रही हैं ऐसे करके, इन्हीं से ये सिक्रीट हो जाएगा इसके अंदर। अब क्या होगा, यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया और वाटर हो गया, ये हम वापस से यूरिन में भेज देंगे क्योंकि ये हमारे अंदर ज़्यादा हो रहा था, ठीक। तो यूरिन के थ्रू ये बॉडी के बाहर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर सिक्रीट कर दिया है, डाल दिया है। तो ये जो प्रोसेस है कहलाती है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है बच्चों। यही था इस टॉपिक में, बार बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को 2x पर, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना।